हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। जो सीडलिंग मैं लेके आई थी उसकी रिपोर्टिंग आज करने जा रही हूँ। और जो छोटे छोटे पौध होते हैं उनको रिपोर्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान देना होता है। नहीं तो जिस समय हम सीडलिंग ले आते हैं उस समय बहुत ज़्यादा मौसम में ठंड नहीं रहती है, गर्मी रहती है, दिन भर बहुत तेज़ धूप रहती है। तो ऐसे में इन पौधों को बचाना होता है क्योंकि बहुत जल्दी वो पौधे गलने लगते हैं। तो इसके लिए नॉर्मल सी मिट्टी मैंने ली है, सिर्फ मिट्टी है, राइस हस्क है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली। इसी में मैं इसको लगाऊंगी जितने भी सीडलिंग मैं लेके आई हूँ। और एक ही पॉट में कई पौधे लगाऊंगी। एक पॉट में सिर्फ एक पौधे नहीं लगाएंगे क्योंकि सीडलिंग अभी बहुत छोटी है, बहुत छोटे छोटे पौधे हैं। अगर एक पॉट में एक पौधा लगा दिया तो पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। पानी अगर ज़्यादा हो जाता है पॉट में तो पौधा हमारा रूट रॉट होकर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैंने कोई गहरे पॉट का यूज़ नहीं किया है। इस तरह से छोटे छोटे जो ट्रे टाइप के पॉट हैं प्लास्टिक के, उन्हीं का यूज़ किया है। टब हैं छोटे छोटे। और इस का यूज़ मैं सर्दियों में पिटूनिया लगाने के लिए करती हूँ। और इस बार भी इन्हीं में पिटूनिया लगाऊंगी। जब पिटूनिया को भी थोड़ा सा फैला हुआ अगर हम पॉट देते हैं तो वो पूरी तरीके से पौधा फैल जाता है और काफ़ी फ्लावरिंग करता है। तो इस तरह से देखिए मैंने भी कुछ पॉट्स तैयार कर लिए हैं। और बिगोनिया बिगोनिया में अगर थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा होता है तो ये बहुत जल्दी पौधा ख़राब हो जाता है। तो अभी आप इसमें रेत भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने रेत नहीं मिलाया है और राइस हस्क मिलाया है तो मिट्टी हल्की हो जाएगी, पानी बहुत देर तक टिकेगा नहीं इसमें। और लगाने के बाद हमको इसका काफ़ी ध्यान देना होता है। एक तरह के जितने भी पौधे हैं मैं एक ही पॉट में लगा दूंगी। जैसे ये गजानिया का पौधा है, मैंने इसके 4 पौधे लिए थे जिसमें से एक पौधा मेरा ख़राब हो गया, वो गिर गया था तो पूरी उसकी रूट बॉल खुल गई थी। तो वो पौधा तो बहुत ही कम चांस है चलने का, बाकी ये 4 पौधे मेरे चल जाएंगे। इन चारों को मैं एक ही पॉट में लगा दूँगी क्योंकि अभी इतने छोटे पौधों को बहुत ज़्यादा ना पानी की ज़रूरत है, ना कंपोस्ट की ज़रूरत है, ना ही धूप की ज़रूरत है। तो अगर एक एक गमले में एक एक पौधा लगाते तो सबसे पहले तो पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। दूसरा, उनको बार बार शिफ्ट करना होता है, धूप नहीं लगने देना है कुछ दिन, कम से कम 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में हमें नहीं रखना है। सिर्फ सुबह की 1-2 घंटे की धूप पड़े ऐसी जगह रखना है। तो इसीलिए ये पॉट्स हल्के होते हैं, फैले मुँह के होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा नमी नहीं रहती है। जल्दी जल्दी ये पौधे मिट्टी सूख जाती है तो पौधा हमारा ख़राब नहीं होता। अगर हम इन पौधों को गहरे पॉट में लगा देते तो मिट्टी सूखेगी नहीं और पौधा हमारा गल के ख़राब हो जाएगा। बिगोनिया का पौधा बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो इसके लिए भी इसी तरह से मैंने एक ही ट्रे का यूज़ किया है और 4 पौधे मैंने इसके लगा दिए। बिगोनिया के मैंने 4 पौधे लिए थे, लेकिन अभी ज़रा भी आइडिया नहीं है कि ये किस कलर के होंगे क्योंकि सबकी पत्तियाँ एक जैसी दिख रही हैं। और बिगोनिया भी काफ़ी अच्छा पौधा होता है, बहुत सुंदर से फ्लावर आते हैं इसमें। और फ्लावर से ज़्यादा तो मुझे इसकी पत्तियां सुंदर लगती हैं, कलरफुल पत्तियां। कुछ पत्तियां ग्रीन होती हैं, कुछ की पत्तियां थोड़ी सी ब्लैकिश होती हैं, डार्क ग्रीन होती हैं, तो वो काफ़ी सुंदर लगता है। और अभी तक मैंने ज़्यादा कलर इसके नहीं देखे, पिंक और वाइट ही देखे हैं, जिसमें पिंक, डार्क पिंक, रेड या वाइट, 2-3 कलर ही देखे हैं जो जिस तरह से ये फ्लावर करते हैं। बहुत ज़्यादा कलर मैंने बिगोनिया में नहीं देखा और पौधों में ही सिर्फ 2 कलर देखा है, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन की पत्तियां होती हैं। और इधर देखिए कुछ पिटूनिया के पौधे हैं, 4 पौधे इनको भी लिए थे मैंने और इनको भी एक ही ट्रे में मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। हर साल मैं सीडलिंग को ऐसे ही लगाती हूँ, एक ही ट्रे में कई पौधों को लगा देती हूँ। इससे पौधे ख़राब भी नहीं होते हैं और शिफ्ट करने में भी आसानी होती है। बाद में जब ये थोड़ी सी ग्रोथ पकड़ लेते हैं, इनकी जड़ें अच्छे से फैलने लगती हैं, जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तो मैं इनको मिट्टी सहित रूट बॉल पूरा खोलती नहीं हूँ, वैसे ही उठा के जिस स्पॉट में शिफ्ट करना होता है उसमें लगा देती हूँ। तो पौधे हमारे डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं किसी तरीके से और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अभी मैं इसमें किसी तरह का अब फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट नहीं दूंगी, डायरेक्ट मैं जब जिस पॉट में शिफ्ट करना होगा उसी में शिफ्ट करूंगी, तभी मैं कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र जो भी देना होगा मैं दूंगी, मिट्टी में मिला के दूंगी। और सर्दियों के पौधों में बहुत ज़्यादा कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार भी अगर हम जब मिट्टी तैयार करते हैं उसी समय अगर अच्छे से हमने कंपोस्ट मिला लिया है तो पौधा हमारा पूरे 4 या 5 मंथ जो भी फ्लावरिंग करता है अच्छे से फ्लावर करता रहता है। अगर बीच में कोई पौधा डल दिखे तो उस टाइम में हम सरसों की खली को लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। सर्दियों के जितने भी प्लांट होते हैं उसके लिए उसको 2-3 दिन हम भिगो के रख देते हैं और फिर और ज़्यादा पानी में मिला के बिल्कुल पतला सा लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो पौधा हमारा बहुत अच्छे से ग्रो करता है।
तो देखिए यहाँ पे अब ट्रे में जगह नहीं बची है और 2 अभी डैंथस के पौधे बच गए हैं, तो उनको मैं डिस्पोजेबल ग्लास में लगा लूँगी। उससे भी आसानी रहता है, आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं आती है। तो अगर हम ट्रे में ना लगाना चाहें तो इस तरह के छोटे छोटे ग्लास का भी यूज कर सकते हैं। उसमें भी पौधे जो है हमारी सीडलिंग बहुत अच्छे से चल जाती है। तो अगर ट्रे का यूज़ ना हम करना चाहें तो इस तरह से इसमें ग्लास में लगा सकते हैं, तो उससे हमारी रूट बॉल भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती है। वैसे ही कट करके हम निकाल सकते हैं। अब धीरे धीरे सर्दियों की सीडलिंग मिलने लगी है, तो रुक रुक के मैं इसी तरह से सीडलिंग ला के अपने गार्डन में ऐड करती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े पौधे नहीं लेके आती, खिले हुए फ्लावर वाले पौधे नहीं लेके आती। उससे क्या होता है, उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती और पौधा बहुत दिन चलता नहीं। इस तरह से छोटे छोटे सीडलिंग अगर हम लगाते हैं तो अपने हिसाब से उनकी पिंचिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं, तो अच्छे से वो ग्रो करता है हमारे गार्डन में और काफ़ी दिनों तक चलता है। और यहाँ पे कुछ मैंने टमाटर की भी पौध ले रखी थी, तो इसको भी अभी एक ही गमले में मैं रिपॉट कर दे रही हूँ, बाद में इसको भी मैं शिफ्ट कर दूँगी। और बैगन के 3 पौधे थे, उनको भी एक ही पॉट में शिफ्ट कर दे रही हूँ, जिससे थोड़े से वो बड़े हो जाएं, फिर मैं इनको दूसरे पॉट में लगा दूँगी। तो इसी तरह से मैं अपने सभी जो पौध होती है छोटी, उनको इसी तरह से रिपॉट करती हूँ। और दूसरी बार जब करते हैं तो फाइनल जिस पॉट में करना होता है उसी में फ़ाइनल रिपोर्टिंग करती हूँ। तो अगर आपको ये रिपोर्टिंग की वीडियो अच्छी लगी हो, रिपोर्टिंग का ये तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।